हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सचिन पांडे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स बताऊंगा। आप लोग जानते ही हैं कि संभवतः लोग आर्टिकल्स ना कह के आर्टिकल कहते हैं, तो यू कैन से इट इज़ अ स्लिप ऑफ टंग। लेकिन आपको स्लिप ऑफ टंग नहीं करना है, आपको आर्टिकल्स बोलना है, ठीक है। आर्टिकल्स एज यू नो एंड एज वी नो, एज ऑल नोज दिस, कि आर्टिकल्स क्या है। यू नो, आर्टिकल घर में भी यूज होता है जिसे हम थिंग कहते हैं, और आर्टिकल हमारे इंग्लिश में भी यूज होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का जो यूज होता है, इट मॉडिफाइज स्पेशली अ नाउन। आर्टिकल्स नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन्स डिस्क्राइब करता है, इसको नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब डिस्क्राइब कैसे करता है? आप अगर इसके पहले नरेशन पढ़े होंगे, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, तो आप उसमें देखते हैं कि डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। किसी चीज़ को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कैसे उसको हम मॉडिफाई करते हैं। हाउ कैन यू नरेट दैट? किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को, किसी के द्वारा कही हुई बात को या अपनी ही बात को, एक ही बात को कई तरीक़ों से कहना ही डिस्क्राइब करना होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि किसी बात को एक लाइन में कह दिए, कुछ लोग होते हैं एक ही बात को दो तरीके से कहते हैं, घुमा फिरा के कहते हैं, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। आप लोग देखेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ पढ़ेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच सॉरी, तो वहाँ आप पढ़ेंगे एक अलंकार है हमारा जिसमें हम बातों को घुमा फिरा के रखते हैं। तो ये होता है डिस्क्राइब करना। तो आर्टिकल्स हमारा यही काम करता है, ये किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, मेरिट्स बताता है, डीमेरिट बताता है, डेफिनिटनेस को बताता है, इनडेफिनिटनेस को बताता है। तो हम देखेंगे आर्टिकल्स डेफिनिट कब बताता है, इनडेफिनिट कब बताता है। किसी भी चीज़ को ये कह दे कि ये डेफिनिट है, किसी भी चीज़ को कह दे इनडेफिनिट है, ये काम हमारा आर्टिकल करता है। क्योंकि नाउन से तो हमें पता चल नहीं सकता कि ये निश्चित है या अनिश्चित है, आई नो और आई डोंट नो। ये चीज़ हमारा कंफर्म करता है किसी चीज़ को आप जानते हैं, कितना जानते हैं, नहीं जानते, ये बताता है हमारा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कहीं कहीं लिखा रहता है कि नहीं 3 होता है, तो ठीक है, लोग कहते हैं 3 होता है, बट यू रिमाइंड इट फॉर एवर कि ये 2 टाइप नहीं होता। इट्स नॉट अ 2 टाइप्स, इट इज़ इन नंबर, इट इज़ इन नंबर। 3 होते हैं आर्टिकल, होते 3 हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं ये नंबर में 3 होते हैं, बट टाइप्स में ओनली 2 टाइप। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। आप कभी यहाँ ये कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आप वहाँ ऑप्शन दिया है आपको 2, 3, 4, नल 0। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अरे ये तो 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है, दी होता है, तो फिर इट इज़ 3। हम 3 पे टिक करके चले आए। क्योंकि हम यहाँ आर्टिकल्स इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम केवल आर्टिकल्स के बारे में जानें, हम आर्टिकल्स इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमारा कोई भी कंपटीशन होता है तो हम उसको भी क्रैक करें, ना कि सिर्फ जानें कि आर्टिकल बस 3 होता है, 2 होता है। नो, इट्स नॉट माई मोटो, इट्स नॉट योर गोल, इट्स नॉट आवर गोल। आवर गोल इज़ क्रैक द कॉम्पिटिशन्स, एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। कहीं भी अगर इंग्लिश आता है, कहीं भी अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में आर्टिकल्स आता है, तो आर्टिकल्स के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। वो इसलिए आप यहाँ कंफर्म हो जाइए कि जो 3 होता है इट्स अ नंबर। आर्टिकल 3 होते हैं, इट्स अ नंबर, संख्या में 3 होते हैं, बट टाइप्स होती है इनकी 2। फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकेंड, इसके चेंज कर देते हैं, indefinite articles.
तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हमें ये देखना है कि डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है। एज वी नो, डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है आपका द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आपका आता है ए और एन। अब यहाँ पे हम आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। पहला पार्ट आपका हो जाता है द, जिसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा टाइप आपका होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें हम रखते हैं ए एंड एन को। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल्स में और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम कैसे रखेंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है, इसकी डेफिनेशन मैंने बताया आर्टिकल्स को कि इट मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब, इट मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब्स नाउन, इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स इट्स नाउन। ठीक है, तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो हमें सबसे पहले नाउन के बारे में जानना है। अब आप लोग जानते ही हैं नाउन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, और कहाँ हमें क्या करना है। इसके पहले हमें लेटर्स जानना है, इसके पहले हमें वॉवेल्स जानना है, इसके पहले हमें कॉन्सोनेंट जानना है। तो हम जानते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आपको वॉवेल्स भी पता है, कॉन्सोनेंट भी पता है, क्योंकि अगर आपको वॉवेल पता है, कॉन्सोनेंट पता है, तभी हम आर्टिकल्स का सही यूज कर सकते हैं। अगर हमें वॉवेल्स नहीं पता, कॉन्सोनेंट नहीं पता, या अल्फ़ाबेट ही नहीं पता है, कुल मिला के कह लिया जाए कि आपको अल्फ़ाबेट नहीं पता है, देन यू कांट अंडरस्टैंड आर्टिकल, कांट अंडरस्टैंड आर्टिकल। अगर अल्फ़ाबेट पता है, कॉन्सोनेंट पता है, वॉवेल्स पता है, सो यू कैन सॉल्व इट। सो फर्स्ट हम देखते हैं पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स को। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में मैंने अभी आपको बताया कि आता है ए और एन। अब हमें यह देखना है कि वेयर वी यूज आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। तो अभी मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट में जो भी है, हमको 26 लेटर्स, हम सभी जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर्स में डेरिवेशन करते हैं तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वॉवेल्स का और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट का। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो गाइज वी ऑल नो दिट्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वॉवेल्स होते हैं। बाकी इसके जितने भी रिमेनिंग लेटर्स बचते हैं, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, B to Z, एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड, A, E, I, O, U। इन सब के अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि यूज कहाँ करना है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ जाता है, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। राम हैज़ डैश बुक, राम हैज़ डैश बुक। इस टाइप से आपके सामने एक एग्जांपल आता है और नीचे लिखा रहता है कि फिल दी करेक्ट आर्टिकल। ऑप्शन में दिया है ए, एन एंड दी, ये 3 आपके आर्टिकल्स दे दिए गए और पूछा जाता है, कहा जाता है कि इसमें आप एक आर्टिकल फिल करिए। तो आपको यहाँ आर्टिकल फिल करने से पहले ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि ये जो नाउन है ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। अगर डेफिनिट है तो हमें रखना क्या है वो तो आपको पता ही है, डेफिनिट में हमें एक ही आर्टिकल हमारे पास है द, जानते ही हैं। लेकिन अगर इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट में क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए लगाना है कि एन लगाना है।
अब हम इसे कैसे सेट करें? तो इसके लिए हमारे पास भी एक ऑप्शन ये है कि सबसे पहले हम ये जानें कि ए और एन का यूज करेंगे कैसे। उसके लिए हम चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट के पास, जहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं वावेल्स और कॉन्सोनेंट का। तो इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी आप देखिए कि आपका नाउन जिसको कि क्वालिफाई करना है, जिसको मॉडिफाई करना है, जिसके बारे में डिस्क्राइब करना है इस इनडेफिनिट आर्टिकल को, उसका पहला लेटर वावेल है या कॉन्सोनेंट, आपको ये फाइंड करना है। प्रायोरिटी आपको ये देनी है कि जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है आपका आर्टिकल, या जिस नाउन को आपको डिस्क्राइब करना है आर्टिकल के द्वारा, उसे आप ये देखिए कि उसका फर्स्ट लेटर वावेल्स आर कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि बी क्या है? वावेल्स, राइट, गुड। बी क्या है यहाँ पे? वावेल्स? नो, प्लीज कंसंट्रेट योर नाउन, इट इज़ नॉट अ वावेल, इट इज़ नॉट अ वावेल। ये क्या है? वावेल नहीं है। आप यहाँ देखिए इसको, ये है कॉन्सोनेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कि B2Z, और आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, अंगुली पे काउंट करके रखना है। इट इज़ ओनली 5, AEIOU। तो इनमें से हमें ये सर्च करना है कि है क्या। तो ये बी है कॉन्सोनेंट। अब हम देखेंगे यहाँ क्या रखते हैं। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं ए। हमेशा इसे याद रखिएगा कि जब भी किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आता है, आपको आर्टिकल ए का ही यूज करना है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि वो आपका नाउन इंडेफिनिट हो। इंडेफिनिट मीन्स उस नाउन के बारे में हमें कंफर्म ना हो, हमें पता ना हो कि वो है क्या। जैसे बुक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुक। कौन सी बुक है? किसकी बुक है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, महात्मा गांधी की क्या बुक है, स्वामी विवेकानंद जी की बुक है, मतलब किसी की बुक है। आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो इट इज़ एन इनडेफिनिट नाउन। अब अगर ये इनडेफिनिट है तो हमें इनडेफिनिट में देखना है ए लगाना है कि एन लगाना है, ए रखना है कि एन रखना है। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि सबसे पहले आप नाउन को देखिए। पहला स्टेप आपका हो गया, पता करना डेफिनेटली उसकी डेफिनेटनेस है या इनडेफिनिटनेस है। हमने पता किया, पता चला कि वो इनडेफिनिट है, मीन्स नाउन हमारा इनडेफिनिट है। फिर हमें देखना है कि इस नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या वावेल्स है। फिर हमने देखा कि ये कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ क्लियर हो गया कि कॉन्सोनेंट के लिए हमें ए यूज करना है और वावेल्स के लिए एन यूज करना है। अगर फर्स्ट लेटर वावेल्स का आता है फर्स्ट लेटर अगर आपका वावेल आता है तो आप यहाँ पे एन का यूज करेंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली ये मार्कर चल नहीं रहा सही से, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही होगी। अगर आपका पहला लेटर वावेल्स में है, वावेल्स का कोई एक लेटर है इसमें से, इन पांचों में से, तो आप यहाँ एन का यूज करेंगे बिना बेझिझक। और अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है तो आप ए का यूज करेंगे। इट्स अ सिंपल वे। ये तो एक सिंपल सा वे है आपको जानने के लिए आप यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। अब कहीं भी जैसे लिखा है इमेज, ये लिखा है इमेज, अब आपको यहाँ आर्टिकल सेट करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? हम इस नाउन के बारे में जाने, नाउन कैसा है। इमेज है, किसकी इमेज है? कुछ नहीं पता। अगर कुछ पता होता तो हम कुछ और करते, नहीं पता है, इट मीन्स इट इज़ इनडेफिनिट। इनडेफिनिट है तो अब कंफर्म हो गया कि अब हमें डेफिनिट मीन्स दा के पास नहीं जाना है। अभी हमें दा के पास नहीं जाना है, हमें अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के पास रहना है। अब हम ये देखेंगे कि इस इमेज में फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है या फिर वावेल्स है। फिर मैंने देखा कि फर्स्ट लेटर इसका आई में क्या है, AEI, इट मीन्स इट इज़ अ
वावेल। अब हम यहाँ रखेंगे वावेल के लिए हमें पता ही है, हम यहाँ रखेंगे एन। यहाँ पर ए कभी नहीं होगा, ये कंप्लीटली गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अब आपको ये पता चला कि इमेज के सामने हमें लगाना है एन इमेज। और एक एग्जांपल लेते हैं, आउल, OWL, आउल। फिर हमें आप सेट करना है, आर्टिकल्स यहाँ लगाना है, इसको मॉडिफाई करना है। इंडेफिनिट है तो हम यहाँ ए और एन का यूज करेंगे। ए और एन का यूज कैसे करेंगे, बिकॉज वी हैव टू ऑप्शन। जब हमारे पास दो ऑप्शन है तो हमें एक ही को रखना है। चलो ठीक है, हम गए ओ के पास, ओ को मैंने देखा कि ये वावेल्स है तो हमारे पास एन ऑप्शन है, हमने यहाँ पे एन रख दिया। बस सिंपल इतना ही करना है। कहीं भी कोई आर्टिकल आता है, सबसे पहले आर्टिकल्स में को रखने से पहले नाउन के पास आपको जाना है, नाउन को समझना है, नाउन को देखना है। अगर नाउन आपके हिसाब से इंडेफिनिट है तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स ही रखने हैं, और अगर डेफिनिट है तो आपको डेफिनिट आर्टिकल रखना है। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन बता दूंगा और जो सिंपल वेज हैं इसको दोनों को एक साथ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जो एक्सेप्शन होता है वहाँ पे कुछ एक लेटर ऐसा होता है जो साइलेंट होता है। जैसे एक आपको बता देते हैं हम एक्सेप्शन में, एक एग्जांपल आपको हम बता देते हैं। जैसे ये लिखा है आपके सामने HOTEL, इसको हटेल पढ़ते हैं कुछ लोग होटल पढ़ते हैं, लेकिन इसमें H साइलेंट होता है। अब अगर H साइलेंट मीन्स स्किप, तो हमारा पहला लेटर कौन सा हुआ, O। पहला लेटर हमारा हुआ O क्या है, वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट है, तो हमें पता चला कि ये तो वोवेल है। तो हम यहाँ ए कभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा कॉन्सोनेंट के लिए ए और वोवेल के लिए एन का यूज होता है। तो यहाँ देखने में तो ये कॉन्सोनेंट लग रहा है इसका पहला लेटर, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये साइलेंट है। तो ये है हमारा एक्सेप्शन। इसी तरह से अभी मैं आपको बहुत सारे एक्सेप्शन की लिस्ट दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी हमें सिंपल वेज में सिंपल रूल्स इसके देखने हैं, कहीं ऐसा ना हो हम मिसलीड हो जाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको तो ये समझ आ ही गया होगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स अगर आपको कहीं किसी भी नाउन के सामने डिस्क्राइब करने के लिए रखना है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो जाती है। समझ आ गई? गुड। अब हम चलते हैं टाइप 2 के पास, जो कि हमारा है डेफिनिट आर्टिकल। ये है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में केवल एक ही है, द। डेफिनिट आर्टिकल में केवल एक ही आर्टिकल है, वो है द। अब डेफिनिट की डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, सर्टेन। किसी भी नाउन की सर्टेनिटी, डेफिनिटनेस अगर आपको पता है, किसी भी नाउन की डेफिनिटनेस और सर्टेनिटी उसकी पता है, उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, you know that person, that thing, that place or anything else, you know well, that's called definite noun, so we use their definite article. Okay, अगर आपको पता है कि बुक किसकी बुक है, डॉग किसका डॉग है, किस कलर का डॉग है, काऊ किसकी काऊ, कैसी काऊ, आप यहाँ द यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पर द नहीं, बल्कि आपके अपने इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो अभी आपने पढ़ा है हम उसका यूज करेंगे।
जैसे आप जानेंगे कैसे कि ये बुक को हम जानते हैं, डॉग को हम जानते हैं, काऊ को हम जानते हैं, इसके लिए हमारे पास एक और सेंटेंस होगा, जैसे राम का कुत्ता, राम के पास एक कुत्ता है। यहाँ तो एक डेफिनिट हो गया, लेकिन अगर डेफिनिट नहीं है, यह राम का कुत्ता है। जैसे हो गया, मैंने एक गाय देखा जो काली थी, मैंने एक भागते हुए कुत्ता देखा जो काला था। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है, आई सा द डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, आई सा डॉग इन ब्लैक कलर। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे भी लिखा जा सकता, आई सा डैश डॉग इन ब्लैक कलर। ये ब्लैक जो लिखा हुआ है, उसका ये जो कलर है, इस डॉग की सर्टेनिटी को बता रहा है। ये नाउन है आपका, सॉरी, ये इसके सर्टेनिटी को शो कर रहा है। डॉग कैसा है? काला। अब डॉग के बारे में पता चल गया कि डॉग काला है, तो हम यहाँ ए और एन का यूज कभी नहीं करेंगे, नेवर। हमें यहाँ द यूज करना है। आई सा द डॉग इन ब्लैक कलर, मैंने कुत्ता देखा जो कि काले रंग का था, मैंने एक काले रंग का कुत्ता देखा। कुछ भी आप कहिए, हिंदी में किसी भी सेंटेंस को किसी भी तरीके से कह सकते हैं। इंग्लिश में आपको ये पता चला कि ये सर्टेनिटी को शो कर रहा था, डेफिनिटनेस को शो कर रहा था ये नाउन, इसलिए आपने यहाँ पर द का यूज किया। ऐसे ही एक बुक, ऐसे ही आप काऊ। आपको याद होगा, आप काऊ पे ऐसे लिखते हैं, तो आप वहाँ ये नहीं लिखते अ काऊ। क्यों नहीं लिखते? इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि अ काऊ मीन्स होता है कोई गाय, एनी काऊ, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। इसीलिए कभी भी आप ऐसे लिखते हो, छोटी क्लासेस में आपने ऐसे लिखा हुआ है, बड़ी क्लासेस में भी आप ऐसे लिखेंगे, तो आप वहाँ लिखते हैं द काऊ। क्यों? इट हैज़ ओनली वन रीज़न, दैट इज़ वी नो अबाउट दिस काऊ। हम लिखते नहीं एक लाइन में, इट हैज़ 2 हॉर्न, it has 2 eyes, it is in black color, it gives us milk, it has long tail। हम लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं इसलिए द काऊ क्यों? द इसलिए क्योंकि अब इसकी हम डेफिनिटनेस को हम जानते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस काऊ, हम यहाँ द नहीं लिखेंगे, और हम जानते हैं तो हम यहाँ द लिखेंगे। अब आपको मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है, इस आर्टिकल का एक सिंपल सा तरीका आपको पता हुआ होगा कि आर्टिकल्स के इनडेफिनिट और डेफिनिट होने की क्या वजह है, और हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स को कहाँ कैसे रख सकते हैं, मतलब किस नाउन को कैसे मॉडिफाई करेगा, किस नाउन को कौन डिस्क्राइब करेगा, द करेगा कि ए और एन करेगा, हमें पता चल गया। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा रिलेटेड टू आर्टिकल्स। ओके, सो कम ऑन। और एक चीज़ होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मैं डेफिनेट आर्टिकल्स की बात बता देता हूँ। कुछ ऐसी भी चीज़ें हमारे देश में हैं, विश्व में हैं, वर्ल्ड में हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, ना कभी चेंज होंगी, ना कभी चेंज हुई हैं। इट मीन्स वो डेफिनिट हैं, वो निश्चित हैं, वो सर्टेन हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगी। उन सब के लिए भी हम डेफिनिट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। दैट जो चीज़ कभी चेंज नहीं होने वाली है, उसके लिए भी हम द आर्टिकल का ही यूज करते हैं। जैसे आपका माउंटेन हो गया, जैसे आपकी रिवर हो गई। हम कभी नहीं बोलते आ गंगा रिवर। क्यों? गंगा कांट भी चेंज्ड, कभी चेंज नहीं होने वाली है।
गंगा यमुना कभी चेंज नहीं होने वाली, माउंट आपके माउंटेन कभी नहीं चेंज होने वाले। एवरेस्ट है, एवरेस्ट रहेगा, जब भी है, अभी भी है, जब से है, आगे भी रहेगा, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। सो वी यूज़ हियर द, हम यहाँ द लगाएंगे जो चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। और अगर चेंज हो जाएगी, चेंज होने वाली है, इट्स चेंजेबल, तो हम यहाँ पर बुक की तरह इनडेफिनिट मानते हुए इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। सो गाइज, आई थिंक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे आर्टिकल्स के बारे में, एंड आई होप आर्टिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और हमारे इस चैनल अथर्व सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में बने रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू। चलिए, जो बोल रहे हैं वो